प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरे, सब तरफ शांति ही शांति हो, कुछ हलचल हमारी ज़िंदगी में ना हो। हम ऐसे मौके ढूंढते हैं जहाँ से हमें खुशी मिले। अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आई हो और उसे हम खरीद पाएँ, जिससे हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ आराम होगा, तो हम सबको बहुत बेहतर लगता है। और जब हम देखते हैं कि हमारे अंग संग जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त मित्र हैं वो सब खुश हैं, तो वो मौके भी हमें अच्छे लगते हैं। हर एक इंसान की ही कोशिश होती है कि वो शांत रहे, खुश रहे, संतोष रहे और उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ न कुछ हलचल हर एक की ज़िंदगी में रहती है और उस हलचल को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब उस हलचल को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि किसी चीज़ को ठीक करते करते हमारे अंदर हलचल और बढ़ जाती है। बहुत बार हम सब यही सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। हमारी समझ हम सबको लगता है कि सही है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं बहुत सी बार जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और फिर इससे इंसान के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। और जब बाहर की दुनिया में हमारी शांति भंग होगी तो हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ा नहीं पाते। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, शांति से भरपूर है, और कुछ भी हलचल अगर बाहर होगी तो वो फिर हमें अंदर की दुनिया के अनुभव जैसे हमें होने चाहिए वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। तो इंसान को ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए? एक नौजवान अपने शहर में सड़क पर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग, जिसे बाकी लोग कहते थे कि बहुत सियाने हैं, कि वो सड़क पर जो सब्जियां जो लोगों ने फेंक दी थी उनको उठा उठा के खा रहे थे। तो उस नौजवान ने उनसे कहा कि अगर आप जो यहाँ के राजा हैं इनके पास नौकरी ढूंढ लो तो आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे और आपको ये जो गंदी सब्जियाँ जो लोगों ने फेंक दी हैं उसको उठाकर खाना नहीं पड़ेगा। तो वो जो सियाने बुज़ुर्ग थे उन्होंने बड़े प्यार से उन नौजवान से कहा कि अगर तुम इन सब्जियों को खाकर संतुष्ट हो गए तो तुम्हें यहाँ के राजा की या किसी और की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तो जो इंसान को शांति मिलती है वो अपनी हालत के साथ समझौता करके मिलती है। तेरा भाना मीठा लगे, ये जानना कि प्रभु ने जिस हाल में हमें रखा है वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। ये जानना कि जब हम उसकी रज़ा में जीते हैं तभी हम सुख चैन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं।
हम सुनते ज़रूर हैं तेरा भाना मीठा लागे, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि शायद हमारे कुछ करके ही चीज़ें बेहतर होंगी। हम सोचते हैं शायद अगर हमारी मर्ज़ी चलेगी तो चीज़ें ठीक होंगी। हम सोचते हैं शायद जैसे हम सोच रहे हैं अगर बाकी भी वैसे ही करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कभी होता नहीं। इंसान की बड़ी कोशिश होती है कि वो दुनिया की चीज़ों के ज़रिए सुख चैन पाए। बहुत सी इच्छाएं हमारे अंदर चलती रहती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा बहुत सा समय बर्बाद होता है। प्रभु ने ये समय दिया है हमें अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सोचें कि हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई वस्तु जिससे हमें लगा कि हमें खुशी मिलेगी या हमारे परिवार को खुशी मिले वो हमें चाहिए, लेकिन वो कीमती है। हो सकता है ज्वेलरी हो सकता है कोई नया कोई गैजेट हो, कुछ भी हो, तो उसे लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जो जितने भी हम पैसे कमा रहे हैं उसमें शायद हम वो ना ले पाएँ, तो इंसान ओवर टाइम करता है, ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो जब दफ्तर में ज़्यादा काम करेगा तो घर में लेट आएगा, जब लेट आएगा थका हुआ होगा तो उसका जो बोलबाला है अपने परिवार के साथ वो सही नहीं होगा और घर में तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। हो सकता है जब इतना ज़्यादा इंसान काम कर रहा है उसकी सेहत भी बिगड़ जाए और जो खुशी हम सोचते हैं कि किसी चीज़ से हमें मिलेगी, जब उसे पा लेते हैं तो लगता है कि जो हम सोचते थे उतनी खुशी नहीं मिल रही हमको। तो फिर इंसान को करना क्या चाहिए? एक संत महापुरुष थे, उनके शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे। तो एक शिष्य ने उन संत महापुरुष से पूछा कि कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा सुखी है? तो उन्होंने बड़े प्यार से उस शिष्य को समझाया कि वो इंसान जो औरों की ज़्यादा मदद करता है और अपने लिए कम से कम मदद लेता है, वो ही सबसे सुखी है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम दिल से करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें करनी पड़ रही है, लेकिन इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं किसी का दुख दर्द है, हमारी मदद से वो कम हो जाएगा, या किसी नौजवान को अगर हम कुछ पढ़ा लिखा सकें ताकि वो उसकी समझ और बढ़ जाए। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि औरों की मदद इंसान करता है। तो जो इंसान ज़्यादा मदद करता है उसको उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जब हम कुछ देते हैं अपनी ओर से किसी और को, तो जो उसका फल मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जब इंसान औरों से लेता रहे, सोचता रहे इससे भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए, तो उसके कर्म उस किस्म के बनते हैं जिसका उसको पछतावा करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा औरों की मदद करें, कम से कम मदद लें अपने लिए। अगर प्रभु ने हमें शरीर दिया, दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करें, औरों के मददगार हों। ऐसी ज़िंदगी जो जीता है वही इंसान सुख चैन की ज़िंदगी जी पाता है। मदर टेरेसा का नाम बहुत से भाई बहनों ने सुना होगा। वो बहुत से गरीब लोग, बीमार लोग जिनको बहुत तकलीफ़ थी, उनकी मदद करती थी।
उनकी मदद क्यों करती थी? क्योंकि उन सब के अंदर उन्हें प्रभु का रूप दिखाई देता था। वो जानती थी कि इस दुनिया में दुख दर्द किसी के लिए भी आ सकता है, और जब उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हर समय रहता था तो फिर जो भी उन्हें मिलता था उसकी वो मदद करने की कोशिश करती थी। हम सब भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही बना सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे, वॉट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हमें कोशिश करनी है, हमें हिम्मत करनी है, हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है, और प्रभु की ओर ध्यान करते हुए हमें ये अनुभव हो जाएगा कि प्रभु कहीं हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, जिनको पूरा करने के लिए कभी हम इस तरफ भागते हैं, कभी उस तरफ भागते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, उनको हमने शांत करना है। महात्मा बुद्ध भी फरमा गए हैं कि हम इच्छा रहित हों, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ये हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाती हैं। ये जो इच्छाएं हैं हमें ये दर्शाती हैं कि शायद ये करके हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो करने के बाद भी हम देखते हैं कोई नई इच्छा शुरू हो जाती है। एक ख़त्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती नहीं, तीसरी शुरू हो जाती है, और उन चीज़ों को पूरा करते करते हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। हमें इस ज़िंदगी के सही मकसद को जानना है। हमें ये जानना है कि हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, और सुख चैन की ज़िंदगी हमें कैसे मिलेगी? एक महापुरुष ने फरमाया, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। किसी को तन का रोग है, किसी को मन का रोग है। हर एक इंसान किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। तो सुखी कौन है? जिसका ध्यान प्रभु की ओर लगा, जो संत महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचा, उनके ज़रिए उसका ध्यान प्रभु की ओर लगा। क्योंकि जो प्रभु की ओर लगता है वो इंसान शांति के महासागर में तैरना शुरू हो जाता है। प्रभु शांति के महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं, आनंद के महासागर हैं। जब हम कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं तो हम भी उस महासागर में डुबकी लगानी शुरू कर देते हैं, और फिर हम भी खुशियों से भरपूर हो जाते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, कि ज़िंदगी क्या है वो समझाया, हमें यहाँ करना क्या है वो समझाया। एक जगह वो फरमाते हैं कि तमाम ज़िंदगी आरज़ू का हासिल थी, वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। कि तमाम ज़िंदगी आरज़ू का हासिल थी। वो कहते सारी ज़िंदगी की जो इच्छा थी वो क्या थी, आरज़ू क्या थी, वो कैसे पूरी हुई? कि वो एक शब्द, वो एक रात
जो तेरी बज़्म में गुजारा है। वो समय जो प्रभु के साथ मिलने का समय था, वो समय जबकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हुआ, वो समय जो हमारी सद्गुरु की मदद से हमारी ज़िंदगी में आया, जब हम उनकी संगत में पहुँचे और उन्होंने अपनी तवज्जो देकर हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में था वहाँ से हटाकर उसे पिता परमेश्वर की ओर कर दिया। कि वो समय जब हम पिता परमेश्वर की ओर बढ़े, वो जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी उसको उसने पूर्ण कर दिया। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर हैं वो बाहर की दुनिया में तो है नहीं, वो हमारे भीतर हैं, हम सबके अंदर हैं। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़े, जब हमने भजन अभ्यास किया, मेडिटेट किया, ध्यान बाहर से रहे, अंदर की दुनिया में गए, जो चेतन दुनिया है, जो प्रेम की दुनिया है, जो शांत दुनिया है, जो अनंत से भरपूर दुनिया है, जब प्रभु के शब्द के साथ जुड़े, प्रभु की ज्योति और श्रुति का हमने अनुभव किया, तो हम अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक हो गए। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटा, जो शरीर की चेतनता है से हटा और आध्यात्मिक चेतनता की ओर बढ़ा। और जैसे जैसे हम वहाँ बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जो भी पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए थे वो हटने शुरू हो गए। असलियत क्या है वो हमने जाननी शुरू कर दी, उसे अनुभव करना शुरू कर दिया। और फिर जब उस असलियत के साथ जुड़े तो हमें ये अनुभव हुआ कि हम प्रभु से अलग नहीं, उन्हीं का हिस्सा हैं। और फिर हमारा मिलन पिता परमेश्वर के साथ हो गया। तो वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है कि अंदर की दुनिया में जब हमने ध्यान टिकाया, रात इसलिए कहा गया कि इंसान सोचता है कि अंदर की दुनिया शायद अंधेरी दुनिया हो, लेकिन वो रोशन दुनिया है, जागृत दुनिया है। रात को इधर भी इंडिकेट किया गया है कि बहुत सी बार महापुरुष समझाते कि दिन में तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने उनको निभाना है, कमाई करनी है ताकि अपने आप का और परिवार का हम ख्याल रख सकें। तो दिन में समय वहाँ चला जाता है। तो जो रात का समय है वो अपने आप को जानने का समय है, पिता परमेश्वर को पाने का समय है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का समय है। तो उस समय में जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो फिर जिस ध्येय से हम यहाँ भेजे गए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो ध्येय हमारा पूरा हो जाता है। वो इच्छा जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन देती है, वो इच्छा जो हमें 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा दिलवा देती है, वो इच्छा तब पूरी होती है जब हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि तमाम जिंदगी या आरजू का हासिल थी, कि पूरी ज़िंदगी भर इंसान की यही आरजू थी, यही तमन्ना थी कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़े, अपने सद्गुरु की मदद मिली, असलियत की जानकारी हुई, इस पिंड के देश से ऊपर उठकर आन ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते हुए सचखंड में पहुँचे, तो जितने भी हमारे ऊपर गिलाफ चढ़े थे सब हट गए। हमने अपने आप को अपनी चेतन अवस्था में पाया और वहाँ पर हमारी सद्गुरु की मदद से हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो गया। और वो इंसान, वो आत्मा जो प्रभु में लीन हो गई, वो 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा गई। हम सब
इस अवस्था को पा सकते हैं। फ़र्क क्या है कि हमारा ध्यान किस ओर है। अगर ध्यान दुनिया की ओर होगा तो हम दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे। अगर ध्यान प्रभु की ओर करेंगे तो हम अपने भीतर जो प्रभु ने ये रूहानी खजाने दिए हैं उनका अनुभव कर पाएंगे, उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे और हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हमें वो शांति पानी है जो सदा सदा की हो, वो सुख चैन पाना है जो सदा सदा का हो, हमें संतुष्टि पानी है जो सदा सदा के लिए रहे, कुछ क्षणों के लिए नहीं। दुनिया का कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी लेंगे, वो चंद क्षणों के लिए, फिर वो हट जाता है। लेकिन वो जीव, वो आत्मा जो परमात्मा में लीन हो गई, वो सदा सदा का सुख चैन पा लेती है और उस और ही हमें कदम बढ़ाने चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँख के ढीले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन अन्य हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।